एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी चीज हो जो इलेक्ट्रिक से चलता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत उपकरण। ठीक है, उस उपकरण को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा का वो उपकरण काम नहीं कर सकता। जैसे कि आपके अंदर अगर ऊर्जा ना हो तो क्या आप कोई काम कर पाएंगे? अगर आपके अंदर ऊर्जा जीरो कर दिया जाए तो आप जीवित भी नहीं रहेंगे। ऊर्जा जीरो होने का मतलब आप डेथ कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ऊर्जा नहीं आपके अंदर होगी तो आपके शरीर की जो क्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। उसी तरह से जितने भी विद्युत उपकरण हैं, अगर उनको काम करना है, उनको चलाना है, तो हमें किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। और वो कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा से काम करता है या जिस ऊर्जा से विद्युत उपकरण चलता है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि आप विद्युत ऊर्जा से क्या समझते हैं, या विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप बताएं कि सर, जो विद्युत उपकरण या जितने भी विद्युत उपकरण हैं जिस ऊर्जा से कार्य करना प्रारंभ करते हैं या जिस ऊर्जा से कार्य करते हैं, उसी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वो विद्युत ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं तो किस ऊर्जा को खर्च करेंगे? विद्युत ऊर्जा को ही खर्च करेंगे। अगर कोई गाड़ी पेट्रोल से चल रही है तो क्या वो डीजल खर्च करेगी? क्या खर्च करेगी? पेट्रोल खर्च करेगी। तो अगर विद्युत उपकरण विद्युत ऊर्जा से चल रहा है तो कौन सी ऊर्जा खर्च करेगा? विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। तो अगर आप विद्युत ऊर्जा को डिफाइन करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा का व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिए, दो तरह से आप उसको बता सकते हैं। एक, विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा से कार्य करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा को व्यय करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बाइक पेट्रोल से चलती है तो उसकी ऊर्जा क्या है? पेट्रोल है। तो बाइक, ये भी कह सकते हैं कि बाइक जिस ऊर्जा को खर्च करती है वो क्या है? पेट्रोल है। दोनों तरह से, अगर पेट्रोल से चल रही है तो पेट्रोल को ही वो खर्च भी कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि बाइक जिस ऊर्जा को खर्च करती है वो पेट्रोल है, या बाइक जिस ऊर्जा से चल रही है वो क्या है? पेट्रोल। समझ में आई बात? तो विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा से कार्य करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, या विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा को व्यय करता है, खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? विद्युत ऊर्जा में कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर आपसे कभी भी एनी टाइम, किसी भी टाइम अगर कोई ये प्रश्न करे तो एकदम बहुत आसानी से बताइए कि सर, जो विद्युत उपकरण ऊर्जा को व्यय करता है वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है, या विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा से कार्य करता है वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, दूसरे ऊर्जा से विद्युत उपकरण काम नहीं करेगा। अगर दूसरे ऊर्जा से विद्युत उपकरण कार्य कर रहा है तो इसका मतलब वह उपकरण विद्युत उपकरण नहीं है। ठीक है, किसी न किसी रूप में आप उसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, तभी जाकर के वो विद्युत उपकरण कार्य करता है। अदरवाइज विद्युत उपकरण कार्य नहीं करेगा। अगर कोई बल्ब है तो बल्ब किससे जलेगा? विद्युत ऊर्जा से। अब आप उसको किसी और ऊर्जा से जला ही नहीं सकते, जला पाएंगे? बल्ब को जलाना हो तो कोई और ऊर्जा देकर जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे। उसको सिर्फ और सिर्फ कौन ऊर्जा जलाएगी? विद्युत ऊर्जा। अब वो विद्युत ऊर्जा चाहे आप जिस रूप में उसको दे, चाहे सूर्य की रोशनी को सोलर सेल के द्वारा ग्रहण करके उसको फिर किस में बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में, तब जाके बल्ब जलेगा। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सोलर पैनल के द्वारा। तो फिर बल्ब को कौन सी ऊर्जा मिली? सौर ऊर्जा मिली कि विद्युत ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा मिली। ठीक है, डायनमो जो होता है, डायनमो बाइक में लगा होता है,
ट्रक में, बस में, ट्रैक्टर में लगा होता है। ये डायनमो क्या करता है, जितनी गतिज ऊर्जा होती है उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर उस विद्युत ऊर्जा से उस बस, ट्रक या बाइक में जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह लगे होते हैं वो सब जलते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो वो डायनमो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और वो विद्युत ऊर्जा उस उपकरण को चलाती है। तो जितने भी विद्युत उपकरण होंगे वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ जिस ऊर्जा से कार्य करेंगे उस ऊर्जा का नाम है विद्युत ऊर्जा। क्लियर? अब देखिए ये ऊर्जा किसके बराबर होगी, कैसे निकालेंगे ऊर्जा? ऊर्जा तो दिखाई नहीं देती है ना, ऊर्जा को केवल फील किया जाता है कि दिखता है। किसी की ऊर्जा किसी को दिखती है? नहीं दिखती है, उसको महसूस करना पड़ता है। अगर हम कहें कि दीपेश के अंदर ऊर्जा ज्यादा है तो दिखेगा थोड़ी ना। हमें अगर इसकी ऊर्जा को देखनी है या हमें इसकी ऊर्जा को महसूस करना है तो किसी दूसरे से लड़ाइए। जब किसी दूसरे से वो लड़ेगा तब हमको पता चलेगा हाँ दीपेश के अंदर ऊर्जा ज्यादा है। तो ऊर्जा दिखती नहीं है। कोई व्यक्ति है कहता है मैं बहुत ऊर्जावान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, तो उससे कार्य कराइए, देखिए कार्य कर रहा है तो आप कहिए कि हाँ इसके अंदर ऊर्जा है। नहीं कार्य कर पा रहा है इसका मतलब इसके अंदर ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा से ही कार्य होगा। तो एक तरह से अगर आप देखें तो जितना कार्य करेंगे उतना ऊर्जा खर्च करेंगे। ठीक है, जितना आप कार्य करेंगे उतना ही ऊर्जा खर्च करेंगे। इसका मतलब कार्य बराबर ऊर्जा या ऊर्जा बराबर कार्य। अगर ये बल्ब जल रहा है तो ये बल्ब कार्य कर रहा है, तो जब कार्य कर रहा है तो ऊर्जा को खर्च कर रहा है, तो जितना कार्य करेगा उतना ऊर्जा खर्च करेगा। इसीलिए तो मम्मी लोग घरों में बल्ब जल रहा है कोई नहीं है तो ऑफ कर देती है कि भाई यहाँ जरूरत नहीं है, बल्ब अपना काम कर रहा है तो ऊर्जा खर्च कर रहा है, मीटर का बिल ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको ऑफ कर दो, काम ना करे। तो जो भी उपकरण काम करेगा, विद्युत उपकरण जितनी काम करेगा उतनी ऊर्जा को खर्च करेगा। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा विद्युत उपकरण के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। जितना वो उपकरण कार्य करेगा उतनी ऊर्जा को खर्च करेगा, तो कार्य बराबर ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर हमें ऊर्जा की गणना करनी है तो हमें उस विद्युत उपकरण के द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी होगी। कार्य की गणना कर लेंगे तो विद्युत ऊर्जा की गणना हो जाएगी। जितना कार्य होगा उतनी ऊर्जा होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? जितने भी विद्युत उपकरण हैं, जो भी आप उपकरण मार्केट में आप खरीदिएगा उस हर उपकरण पे लिखा होता है कि यह उपकरण पर सेकेंड इतनी ऊर्जा खर्च करेगा। अगर आप इस उपकरण को काम में लेते हैं तो यह उपकरण पर सेकेंड इतनी ऊर्जा खर्च करेगा, उस पर लिख दिया जाता है, कंपनी लिख देती है। हम नहीं देखते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर परेशान रहते हैं, बिल भरते भरते लाइन का, अरे बहुत बिल खींच रहा है, बहुत बिल खींच रहा है, तो कहते हैं ना। तो कंपनी जब भी कोई उपकरण बनाती है तो उस पर लिखती है कि यह उपकरण पर सेकेंड इतनी ऊर्जा खर्च करेगा, और ये ऊर्जा वाट में लिखा होता है। कोई भी आप सामान खरीदिए तो उस पर देखिए लिखा रहता है इतना वाट। तो वाट हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, अरे चलो कुछ होगा, लेके चले आते हैं घर पे, पता चला 400 वाट का लेकर चले आए, खूब बिजली धकाधक चला रहे हैं, खूब यूनिट आ रहा बिल, तो मीटर तो काउंट कर ही रहा है बैठ के, अब कितना उपयोग किए हैं, तो इतना बड़ा फर्रा महीने के लास्ट में निकाल देता है, भरिए। तो सबसे पहले जब कोई उपकरण खरीदिए तो आप उस पर देखिए लिखा होगा कितना वाट का। जब वाट पढ़ लीजिए, अगर कम वाट है तो समझ लीजिए ये पर सेकेंड कम ऊर्जा खर्च करेगा। जब कम ऊर्जा खर्च करेगा तो मीटर का जो बिल आता है वो कम आएगा। लेकिन अगर ज्यादा वाट लिखा है और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लीजिए बिल ज्यादा आएगा। एक सिंपल सी परिवार के लोग ज्यादातर देखिए धनतेरस के समय में महिलाएं हस्बैंड के साथ जाती है फ्रिज लेने, फ्रिज सुने ना, ज्यादा धनतेरस में हम देखते हैं अक्सर फ्रिज ही लोग खरीदते हैं। फ्रिज में हस्बैंड बेचारा जब दुकान के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है जानते हैं?
वाट देखता है, कितने वाट का है ये। दुकान वाला तो खूब घूम घूम आपको दिखाता है, ये देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसका कलर देखिए, आपको कलर में भरमाता है। हस्बैंड तो जान रहा है कि आज हम जो पेमेंट करेंगे वो आज ही भर का नहीं है, अगर वाट ज्यादा रहेगा तो हर महीना पेमेंट करना पड़ेगा ज्यादा, तो वो तो बेचारा रीडिंग देखता है उसका वाट। अब महिला क्या देखती है, ये वाला ले लीजिए, पूरे कॉलोनी में किसी का नहीं है इस तरह का, वो उसी में परेशान है, और आते ही पूरे कॉलोनी में ढिढोरा पीट देगी कि हमारे घर फ्रिज है, ऐसा किसी के घर नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें ना जाएं, कलर पे ना जाइए, आप देखिए कि वह फ्रिज कितने वाट का है। अगर उसका वाट ज्यादा है तो ये तो फिक्स है कि उसके काम करने की क्षमता भी ज्यादा है, और जब काम करने की क्षमता ज्यादा है तो ऊर्जा भी ज्यादा खर्च करेगा, और जब ऊर्जा ज्यादा खर्च करेगा तो बिल भी ज्यादा आएगा। तो आप उतने ही वाट का लें जितने में आपका काम आसानी से हो जाए। ज्यादा वाट का लेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपका रीडिंग ज्यादा आएगा, आपको बिल ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हर उपकरण पे लिखा होता है कि ये उपकरण कितना वाट, जैसे 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब जनरली आप देखें पहले सभी घरों में जलता था, व्हाइट कलर भी नहीं मिलता था, येलो कलर का लाइट मिलती थी हमको, और बिल आता था 100 वाट का। 100 वाट का मतलब समझ रहे हैं, पर सेकेंड 100 जूल ऊर्जा खर्च करना, एक सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करता था वो। अब सोचिए 24 घंटा अगर आप जलाइए उसको तो एक घंटे में 60 सेकेंड होता है, और एक सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो सोचिए 24 घंटे में कुल कितने सेकेंड होंगे, 3600 सेकेंड के, पूरा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतने सेकेंड होंगे, उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, फिर देखिए कितना ऊर्जा खर्च कर दिया 24 घंटा में। एक बल्ब, अगर 10-12 बल्ब घर में जले हैं तो सोच लीजिए कितना बिल आएगा। ठीक है, इसीलिए मार्केट से उसको गायब कर दिया गया, 100 को हटा करके CFL लाया गया जो 15 वाट का आया, 15 वाट भी ज्यादा लगा। अब आ गया LED 7 वाट 9 वाट, जैसा आपको चाहिए, यानी एक बल्ब 100 वाट के बल्ब में कम से कम 11 LED जलता है 9 वाट का। ये वो 100 वाट का बल्ब है और 11 9 वाट के LED बल्ब है, बराबर हो जाएंगे। अभी भी एक जो वाट है वो ज्यादा ही बचेगा आपके पास। एक 100 वाट के बल्ब को अगर एक कमरे में लगाएंगे तो एक ही कमरा उजाला होगा, और उसी एक बल्ब के जगह पर 11 LED लगाएंगे तो 11 कमरा उजाला होगा। इसी फार्मूले को तो हमारे गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, इसीलिए हर गांव में, हर घर पे, हर रोड पे बिजली पहुंच गई। 100 वाट को हटा दिया, बिजली की खपत कम हो गई, और उसी का फायदा उठा करके LED लगा दिया। बिजली उतना ही, बस बल्ब को हटा करके LED लगा दिया, खपत कम हो गया, सबको बिजली मिलने लगा। हम लोग कहते थे 6 घंटा बिजली मिल रही है, अब हम लोग कहते हैं 18 घंटा मिल रही है, शहर वाले कहते हैं हमको 24 घंटा मिल रही है। तो इसी तरह से मिल रही है, क्योंकि LED बहुत कम ऊर्जा खर्च करती है, और जब ऊर्जा कम खर्च करेगी तो बाकी जो है ऊर्जा बचेगा बाकी लोगों के काम में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊर्जा की खपत कम होगी वैसे वैसे आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। पहले ये सब नहीं पता था तो हम लोग सीधे 100 वाट का लगाते थे, शादियों में हाइलोजन लगा देते थे, खूब मनमानी ऊर्जा खर्च करता था। लेकिन अब नहीं है, अब सब लोग उस चीज को फोकस कर रहे हैं कि हमें ऐसा उपकरण लाना है जो कम ऊर्जा खर्च करे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें, वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखें, विद्युत उपकरण या विद्युत उपकरण, जो भी लिखना आसान लगे आपको, विद्युत उपकरण
जिस ऊर्जा को व्यय करता है, विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा को व्यय करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत कहिए या वैद्युत कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है, कंफ्यूज ना रहिएगा। ठीक है, तो विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा को व्यय करता है, व्यय मीन्स खर्च। ठीक है, जिस ऊर्जा को खर्च करता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, या विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा से कार्य करता है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक, यह ऊर्जा विद्युत उपकरण द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। यह जो ऊर्जा है विद्युत उपकरण द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। कोई भी विद्युत उपकरण अगर ऊर्जा व्यय कर रहा है तो कितना ऊर्जा व्यय करेगा, जितना वो कार्य करेगा। ठीक है, यानी कार्य ही विद्युत उपकरण की क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, नोट करिए, फटाक से नोट करिए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन करना है। विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किए गए कार्य से। यानी अब हम एक ऐसा उपकरण लेंगे और देखेंगे कि वह उपकरण कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य की हम गणना करेंगे, जितना कार्य होगा उतनी वो ऊर्जा व्यय करेगा। तो अब हम कार्य की गणना करेंगे। इसके लिए हम कोई एक उपकरण ले लें और यहाँ पर एक सेल हम ले लेते हैं या बैटरी ले लें। ये एक बैटरी है, ठीक, और इस बैटरी से यहाँ पर हम किसी उपकरण को जोड़ दें ऐसे। ठीक है, वैसे तो ये प्रतिरोध है, आप सभी को पता है, आर है। ये प्रतिरोध के जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे बल्ब लगा दीजिए, चाहे फ्रिज लगा दीजिए, चाहे एसी लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, कुछ भी यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप जोड़ सकते हैं। हमको अच्छा प्रतिरोध लगा, हमने प्रतिरोध जोड़ दिया, क्योंकि जो भी उपकरण आप जोड़ेंगे ना उस उपकरण का प्रतिरोध होगा, इसलिए हमने प्रतिरोध जोड़ दिया। चाहे कोई भी उपकरण आप जोड़िए, फ्रिज जोड़ेंगे तो फ्रिज का भी अपना प्रतिरोध होगा। ठीक है, चाहे बल्ब जोड़ेंगे उसका भी प्रतिरोध होगा, हीटर जोड़ेंगे उसका भी प्रतिरोध होगा। छोटा सा छोटा उपकरण जोड़िए या बड़ा से बड़ा उपकरण जोड़िए, सबका प्रतिरोध होता है। इसलिए उपकरण की जगह हमने प्रतिरोधी को ही जोड़ दिया। ठीक है, अब ये बैटरी क्या करेगी, ऊर्जा देगी। ठीक, जब ऊर्जा देगी तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। मान लीजिए ये बैटरी जो है क्यू कूलाम का चार्ज इसके अंदर क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही है, क्यू कूलाम का चार्ज। जबकि बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। भाई जो बैटरी आप इस्तेमाल करेंगे उसका वोल्टेज होगा नहीं होगा, तो उसका वोल्टेज मान लिया हमने V, और वो बैटरी वैद्युत परिपथ में या वैद्युत उपकरण को क्यू कूलाम का आवेश दे रही है। तो T सेकंड में ये बैटरी कितना कार्य करेगी, उस कार्य की गणना हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना कोई बैटरी जिसका विद्युत, जिसका वोल्टेज, जिसका विभव, V वोल्ट। ठीक है, माना कोई बैटरी जिसका विभव क्या है, V वोल्ट है, को R ओम के
वाह प्रतिरोध से जोड़ा गया है। मान लिया कोई बैटरी है और उस बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है, और उस बैटरी को R ओम के बाह्य प्रतिरोध से हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी T सेकेंड में Q कूलाम का आवेश क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही है। Q कूलाम का आवेश प्रवाहित कर रही है। समझ में आया? हमने क्या किया, एक बैटरी लिया, उस बैटरी का वोल्टेज मान लिया, उस बैटरी को किसी उपकरण से हमने जोड़ दिया। ठीक है, उस उपकरण का प्रतिरोध हमने कितना मान लिया, R। ठीक है, बैटरी कर क्या रही है, T सेकेंड तक उस उपकरण में Q कूलाम का आवेश प्रवाहित कर रही है। तो जब T सेकेंड तक Q कूलाम का आवेश प्रवाहित करने का काम बैटरी कर रही है, तो बैटरी ने कार्य कितना किया, बैटरी कितना कार्य की, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, बैटरी क्या करेगी, कार्य करेगी इस उपकरण को आवेश देने का। ठीक है, और उसी कार्य को छोड़ो जाना दोस्तों, इधर देखो, हमने कहा कि ये जो उपकरण है जिसका प्रतिरोध R ओम है, ठीक है, यह उपकरण जो है Q कूलाम का आवेश पा रहा है कितने समय तक, T सेकंड तक। ठीक, तो बैटरी T सेकंड तक इस उपकरण को Q कूलाम का आवेश भेज रही है और उस Q कूलाम के आवेश से ये उपकरण अपना काम कर रहा है। यानी बैटरी T सेकंड तक क्या की है, कार्य की है। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, T सेकंड। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है, ध्यान रखना, विभव गुणे आवेश। ये कार्य का सूत्र है। विद्युतकी में जब आप पढ़ेंगे तो कार्य का सूत्र होता है विभव गुणे आवेश, और ये फार्मूला जो है, यांत्रिकी फार्मूला जो है कार्य का, बल गुणे विस्थापन, उसी से बना हुआ है। अगर इसको आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप देखेंगे वही आएगा, बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो हम यहाँ पर याद कर लेंगे, विद्युतकी में कार्य का सूत्र होता है विभव गुणे आवेश। ठीक, यानी इतना कार्य ये बैटरी करेगा इस उपकरण को T सेकंड तक आवेश देने में। क्लियर है? यानी W बराबर क्या हो गया, V इंटू Q, किया गया कार्य W बराबर हो गया V इंटू Q। चूंकि आप सभी को पता है कि जो I होता है वो Q बाई T के बराबर होता है। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे इसको। अब यहां से अगर T का इसमें गुणा कर दीजिए, T का, तो Q बराबर क्या आएगा, I इंटू आएगा, ये Q का जो मान है, इस मान को इस फार्मूले में Q के जगह रख दीजिए। तो जैसे ही Q का मान यहाँ रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा VI T। ठीक है, तो देखिए कार्य का एक फॉर्मूला आपको यहां मिल गया, बैटरी इतना जूल कार्य करेगी। ठीक है, और जब बैटरी इतना जूल कार्य करके इसको ऊर्जा देगी, ठीक है, तो ये उपकरण क्या करेगा, अपना काम करेगा। ठीक, तो बैटरी इतना कार्य की, यानी बैटरी अपने इतने कार्य के बराबर इसको ऊर्जा दी, और उसी ऊर्जा को ये उपकरण क्या किया, व्यय किया, खर्च किया। ठीक है, तो इस उपकरण की व्यय ऊर्जा हो गई VI T। ठीक, और इसी व्यय ऊर्जा को इस उपकरण की क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा, क्योंकि लिखा है कि यह ऊर्जा विद्युत उपकरण द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो जितना कार्य यहाँ पर होगा उतना ही इसकी विद्युत ऊर्जा होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अगर हम ओम का नियम देखें, ओम के नियम से अगर हम बात करें
तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर, आप पढ़ चुके होंगे, V बराबर I इंटू आर। इस फॉर्मूला में जहां V है वहां I इंटू आर रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो W बराबर आपको दिखेगा, V के जगह I इंटू आर रखिए, तो आई आर हो गया V के जगह I इंटू टी, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा, I दो बार लिखिए, तो I स्क्वायर हो जाएगा R इंटू, तो एक कार्य का सूत्र ये भी हो गया, ठीक है। और आगे बढ़े, देखिए चूंकि देखना बहुत है, चूंकि V बराबर होता है, चूंकि I बराबर होता है V बटे R, देखिए ओम का नियम यही है, V बराबर I इंटू आर। हमने V का मान इसमें रख दिया तो हमें एक फॉर्मूला ये मिल गया। इसी फॉर्मूले से अगर I निकालें तो R को इधर भेजना पड़ेगा, तो R इधर आएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हमने I निकाला, फिर इस I का मान इसमें रख दिया, तो अब देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, W बराबर हो जाएगा I के जगह आप जब रखेंगे तो वो I स्क्वायर है, तो V बटे R का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R इंटू R से A स्क्वायर, तो W बराबर हो गया V स्क्वायर बटे R इंटू, तो एक ऊर्जा का सूत्र ये भी हो गया, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा के ये तीन समीकरण हैं, V I T, I स्क्वायर R T और V स्क्वायर बटे R इंटू T। कई बार आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि वैद्युत ऊर्जा का समीकरण विभव और प्रतिरोध के पद में लिखिए, विभव और प्रतिरोध के पद में वैद्युत ऊर्जा का समीकरण लिखिए, तो विभव और प्रतिरोध के पद में यही है। अगर आपसे पूछा गया धारा और प्रतिरोध के पद में लिखिए तो ये लिखेंगे, अगर आपसे पूछा गया विभव और धारा के पद में लिखिए तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। तीनों वैद्युत ऊर्जा के ही सूत्र हैं और तीनों को जब आप हल करेंगे तो एक ही मान आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मान आएगा, तीनों का मान भी एक ही आएगा। फर्क क्या है कि ये विभव और धारा के पद में है, ये धारा और प्रतिरोध के पद में है, और ये विभव और प्रतिरोध के पद में। यानी मान लीजिए किसी वैद्युत उपकरण का वोल्टेज दे दे, वैद्युत उपकरण का प्रतिरोध दे दे और आपसे कहे बताइए कि यह वैद्युत उपकरण कितना ऊर्जा व्यय करेगा, ठीक है। तो आप तुरंत विभव और प्रतिरोध दिया है, तुरंत इस फार्मूले को लगाइए, V और R का मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। धारा और विभव दे दिया है और ऊर्जा पूछ रहा है, तो धारा और विभव वाला सूत्र लगाइए, ठीक है, तुरंत वैद्युत ऊर्जा निकाल दीजिए। समझ आ रही है बात? तो वैद्युत ऊर्जा के ये तीन समीकरण है, तीनों को याद रखिएगा, इसी पे न्यूमेरिकल आपके लगेंगे, इसलिए हमने बारी बारी से तीनों को बता दिया है कि देखिए तीन समीकरण क्या क्या होंगे, ठीक है। तो दिमाग में इस चीज को रख लीजिए कि अगर कोई भी वैद्युत उपकरण है और वह उपकरण कार्य कर रहा है, मतलब वो उपकरण चल रहा है, जैसे बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, AC भी अपना काम कर रही है, तो ये सब किस ऊर्जा को खर्च करेंगे, विद्युत ऊर्जा को, और ये जो ऊर्जा होगी उनके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, ठीक। तो उस उपकरण के किए गए कार्य की अगर हम गणना कर लें तो उनके द्वारा खर्च किए गए ऊर्जा की भी गणना हो जाएगी। तो हम उसके कार्य की गणना करने के लिए एक यहाँ पर बैटरी ले लिया V वोल्ट का और उसको किसी उपकरण से जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध क्या है, R। बैटरी इस उपकरण को t सेकंड में Q कूलाम का आवेश दे रही है, तो कितना कार्य कर रही है, V इंटू Q, सही है, V इंटू Q, यानी कार्य W बराबर हो गया V इंटू Q, Q बराबर I बराबर होता है Q बाई T, यहाँ से Q का मान निकालेंगे और इस Q के जगह रख देंगे तो कार्य का सूत्र हो जाएगा V I T, ठीक है। अब यहाँ V का मान ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R, तो यहाँ V के जगह I इंटू R रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें I के जगह इसी को हल करके I का मान निकालेंगे और इस I का मान इसमें रख देंगे तो आपको ये समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। और ये तीनों समीकरण वैद्युत ऊर्जा के हैं।
वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और कार्य का भी मात्रक जूल, इसीलिए कार्य बराबर ऊर्जा। समझ में आई बात? दोनों का मात्रक भी एक है, दोनों का फॉर्मूला भी एक है। अगर आपको वैद्युत ऊर्जा कहे तब भी यही लिखेंगे, अगर आपसे किए गए कार्य पूछे तब भी यही लिखेंगे, क्योंकि कार्य ही क्या है? ऊर्जा है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, वैद्युत ऊर्जा वैद्युत ऊष्मा में बदल जाती है। जैसे कोई उपकरण जब काम करता है तो अपने ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? खर्च करेगा। तो जब खर्च करेगा तो वह ऊर्जा किस रूप में व्यय होगी, किस रूप में खर्च होगी, उसी रूप को हम कहते हैं वैद्युत ऊष्मा। जैसे बाइक आप चलाते हो, सही बात, बाइक क्या खर्च करती है? पेट्रोल। तो पेट्रोल जब खर्च होता है, ठीक है, तो किसी न किसी रूप में खर्च होता होगा, ठीक है। तो जिस रूप में वो खर्च होता है वो क्या है? वैद्युत ऊष्मा है। इसीलिए जब बाइक चलती है और चलाने के बाद जब आप उसको रोको तो इंजन को टच करना कैसा लगता है? ठंडा या गरम? गरम। इसका मतलब वो ऊर्जा किस रूप में व्यय हुआ है? ऊष्मा के रूप में, और उसी ऊष्मा के कारण बाइक क्या हो गई? गर्म हो गई। ये बल्ब जल रहा है, सही है, काम कर रहा है, ऊर्जा को खूब मनमानी खर्च कर रहा है। बल्ब, स्विच को ऑफ करिए, बल्ब को जाकर ऐसे पकड़िए, देखिए क्या फील होगा? गर्म। क्यों? क्योंकि जब वो ऊर्जा व्यय किया ना, तो ऊर्जा जिस रूप में व्यय हुई उसको बोलते हैं विद्युत ऊष्मा, और उसी ऊष्मा के कारण वो बल्ब क्या हो गया? हीट हो गया। तो जितने भी वैद्युत उपकरण हैं वो सब के सब ऊर्जा को व्यय करेंगे, और सब के सब जब ऊर्जा को व्यय करेंगे तो वो ऊर्जा किस रूप में व्यय होगी? ऊष्मा के रूप में। इसलिए सभी वैद्युत उपकरण हीट होते हैं। कोई भी उपकरण देख लो, सब के सब गर्म होते हैं। एसी का नाम मत लेना, क्योंकि एसी के सामने वाला पोर्शन आपका आनंद लेते हो, पीछे जाके खड़ा होकर देखो, एसी के पीछे कभी खड़ा हो, वो बताएगा क्या होता है? हीट होता है नहीं? जितना आगे ठंडा देता है उतना पीछे हीट देता है। समझ में आ गया बात? तो एसी भी वही काम करता है, ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है और सब ऊर्जा किस रूप में बदलता है? ऊष्मा के रूप में। इसीलिए बाहर जो उसके पीछे जाएंगे तो सब ऊष्मा फेंकता है, वो गर्म फेंकता है हवा, और आगे ठंडा देता है, ठीक है। और कोई उपकरण देख लीजिए, कोई भी उपकरण आप लेके देख लीजिए जो आपके नजर में हो, वो सब के सब ऊष्मा में विद्युत ऊर्जा को बदलता है, तभी वो उपकरण गर्म होता है। फैन चल रहा है ना, फैन चल रहा है, फैन अपना काम कर दिया, विद्युत ऊर्जा खर्च कर दिया, अब फैन को बंद करके टच करो, कैसा होगा? गर्म। समझा गई बात? तो विद्युत ऊर्जा जिस रूप में व्यय होता है उसी रूप को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊष्मा कहते हैं। अगर कोई कहे कि विद्युत ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो वैद्युत उपकरण वैद्युत ऊर्जा को जिस रूप में व्यय करता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। लेकिन वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊष्मा और किया गया कार्य, ये सब एक ही चीज है, बस एक रूप दूसरे रूप में बदल रहा है। कार्य किसमें बदल गया? ऊर्जा में। ऊर्जा किसमें बदल गया? ऊष्मा में। मतलब कार्य का जो सूत्र है वही ऊर्जा का सूत्र है, वही ऊष्मा का भी सूत्र होगा। चेंज होगा क्या? क्या चेंज हो जाएगा इसमें? समझिएगा। कार्य को किसमें मापा जाता है? जूल में। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जूल में। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। इसलिए जब भी विद्युत ऊष्मा का सूत्र लिखेंगे तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे? कैलोरी। कैलोरी। अगर ये जूल को कैलोरी में बदल दें, ये सब देखिए जूल लिखा गया ना, जे जे देखिए लिखा गया, जे जे लिखा गया ना, यहाँ छूट गया था जे, ये जूल है। अगर इस जूल को कैलोरी में हम बदल दें तो ये सभी समीकरण किसमें बदल जाएंगे? वैद्युत ऊष्मा में। अगर इस सभी जूल को क्या करें? कैलोरी में बदल दें तो ये सब किसमें बदल जाएंगे? वैद्युत ऊष्मा में। सूत्र वही रहेगा, बस मात्रक को बदल दीजिए, जूल को कैलोरी में बदल दीजिए, ये सब ऊष्मा में बदल जाएगा सूत्र।
ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग डालना है, वैद्युत ऊष्मा, वैद्युत ऊष्मा। वैद्युत ऊष्मा, ठीक है। लिखिए वैद्युत उपकरण, वैद्युत उपकरण वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत उपकरण वैद्युत ऊर्जा को जिस रूप में व्यय करता है, वैद्युत उपकरण वैद्युत ऊर्जा को जिस रूप में व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करेंगे? H से। किससे? H। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। H क्यों H? PQR क्यों नहीं? क्योंकि H फॉर होता है हीट, हीट माने ऊष्मा, ठीक है, इसलिए H लिखा जाता है। हो गया? तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत उपकरण वैद्युत ऊर्जा को जिस रूप में खर्च करेगा उस रूप का नाम क्या है? वैद्युत ऊष्मा। और इसी वैद्युत ऊष्मा के कारण उपकरण क्या होते हैं? हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। कोई भी आप उपकरण ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, वो जरूर गर्म होता होगा। एक फोन है, सेल फोन, सब लोग इसका अनुभव लिए होंगे। फोन लगा के कान पे आधे घंटे तक बात करो, फिर कान गर्म हो जाता है, होता ही नहीं होता? फोन गर्म होता है। इसका मतलब वो भी वैद्युत ऊर्जा को खर्च कर रहा है, और खर्च कर रहा है तो जिस रूप में खर्च कर रहा है वो ऊष्मा है, उस ऊष्मा के वजह से फोन क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। बहुत लोग दुकानों पे जब जाते हैं कहते हैं भैया हमारा थोड़ा देखिएगा, फोन बड़ी हीट हो रहा है। ये समस्या मैक्सिमम लोग लेके जाते हैं दुकानों पे, हीट होने की समस्या। हीट होने का मतलब क्या है? कि वह उपकरण बहुत तेजी से ऊर्जा को खर्च कर रहा है। मतलब जो बैटरी आपको 24 आवर्स बैकअप दे रही है, वो 12 ही घंटे में डिस्चार्ज हो रही है। तो जब 24 घंटा चलने वाली बैटरी 12 घंटे में डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब वो अपनी ऊर्जा को दूने स्पीड से खर्च कर रही है। तो जब दूना स्पीड से ऊर्जा खर्च होगा तो दूना स्पीड से वो हीट होगा। इसीलिए दुकान पे जाते हैं, भैया हमारा मोबाइल हीट हो रहा है, वो क्या कहेगा? बैटरी खराब हो गई होगी। सबसे पहला उसका ऑप्शन यही है कि बैटरी खराब हो गई। बैटरी खराब हो जाने का मतलब क्यों? क्योंकि बैटरी जो है ऊर्जा को सीमित मात्रा में खर्च नहीं कर रही है, ठीक है, मनमानी खर्च कर रही है। इसलिए आपका सेट हीट हो रहा है तो बैटरी बदल दिया। कुछ लोग का तो वहीं पे काम हो जाता है, बैटरी बदल दिया, चलने लगा, ठीक है। तो मोबाइल फोन या कोई भी चीज अगर हीट हो रहा है, बहुत तेजी से हीट हो रहा है, और वो विद्युत से चल रहा है, तो समझ लीजिए वो बहुत तेजी से विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बहुत तेज से हीट हो रहा है वो। ऐसा नहीं है कि कोई हीट नहीं होगा, लेकिन एक हीट होता है समय के अनुसार धीरे धीरे, और एक बहुत तेजी से हीट हो गया। तो बहुत तेजी, जैसे समझिए अगर एक बच्चा धीरे धीरे दौड़ रहा है तो उसको धीरे धीरे गर्मी महसूस होगा, एक आया खूब तेजी से दौड़ा और कर रहा है तो उसका शरीर बहुत तेजी से हीट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जब तेजी से दौड़ेंगे तो तेजी से एनर्जी क्या करेंगे? खर्च करेंगे, और जब तेजी से एनर्जी खर्च करेंगे तो आपकी बॉडी तेजी से क्या होगी? हीट हो जाएगी। और जब धीरे धीरे एनर्जी खर्च करेंगे तो बॉडी धीरे धीरे हीट होगी। समझ में आया? तो उसी तरह ये सिस्टम भी होता है, जितना तेजी काम करेगा उतना तेजी से ये हिट होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, वैद्युत उपकरण वैद्युत ऊर्जा को जिस रूप में व्यय करेगा उस रूप का नाम है वैद्युत ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए वैद्युत ऊष्मा का मात्रक समझ लीजिए।
इसका मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। और देखिए ध्यान से, एक कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। कुछ किताबों में इसको 4.18 जूल भी लिखा गया है। तो चाहे 4.18 जूल लिखिए या 4.2 जूल लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल अगर हम माने तो एक जूल में कितना कैलोरी होगा बताइए? हमने कहा कि एक कैलोरी में 4.2 जूल, तो एक जूल में कितना कैलोरी बताइए? एक कैलोरी में 4.2 जूल, तो एक जूल में कितना कैलोरी? या ऐसे समझ लो, 4.2 जूल बराबर है एक कैलोरी। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, दोनों बराबर है ना। तो चाहे इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, या इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, दोनों तो बराबर है। ठीक है, अब देखिए 4.2 जूल बराबर एक कैलोरी, तो एक जूल बराबर कितना कैलोरी है? कोई माई का लाल बता के दिखा दे। 4.2 जूल बराबर एक कैलोरी, तो एक जूल बराबर कितना कैलोरी? हे भगवान, हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 1/4.2 कैलोरी, सही है। सिंपल सी बात समझो, अगर हम कहें कि 10 आम बराबर 20 रुपया, 10 आम का दाम 20 रुपया, तो एक आम का दाम बताओ, कैसे जाने हो? 20 में 10 से क्या किए हो? तो वही चीज यहां करो, 4.2 जूल एक कैलोरी, तो एक जूल, इससे इसमें क्या करो, भाग दे दो। समझा गया? आसानी से निकल जाएगा। ये सारी चीज तो प्राइमरी में ही पढ़ा दिया जाता है, गुरुजी लोग ज्यादा पढ़ाते थे, आप लोग थोड़ा प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो ना, इसीलिए समस्या हो रही है। प्राइमरी में पढ़े होते तो ये बताने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो देखिए इधर समझो, समझ में आ गया? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो एक जूल बराबर कितना? 1/4, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे चलें। अब देखिए, जो फार्मूला हमने ऊर्जा का निकाला है, वो सभी फार्मूला किस में निकाला है? जूल में। तो जहां जहां जूल है वहां पर ये 1/4.2 लिख दीजिए, तो सभी जूल किस में बदल गया? बदल गया ना। तो सभी फार्मूला किसका निकल जाएगा? उष्मा का। समझ में आया? तो देखिए, वैद्युत उष्मा, वैद्युत उष्मा H बराबर, पहला फार्मूला है VI जूल है, जूल के जगह आप 1/4.2 लिखो, तो बटा हो जाएगा 4.2 क्या? कैलोरी। समझ में आया? उसी तरह से दूसरा फार्मूला ये है, इसको भी ऐसे ही लिख दो, I² RT बटा 4.2 कैलोरी। इसी तरह तीसरा फार्मूला भी है, देखो, तो H बराबर V² बटा R इंटू T, ठीक है, और पूरे का बटा 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो ये सब विद्युत उष्मा का सूत्र हो गया। जितना भी ऊर्जा का सूत्र था, बस उसमें जूल के जगह हमने 1/4.2 कैलोरी से क्या किया? गुणा कर दिया, तो सभी फार्मूला विद्युत उष्मा का बन गया। ठीक है, तो अगर आपको विद्युत उष्मा का समीकरण पूछा जाए, तब आप ऐसे बोलेंगे, VIT बटा 4.2 कैलोरी, I² RT बटा 4.2 कैलोरी, V² बटा R इंटू T बटा 4.2 कैलोरी। ठीक है, और जब ऊर्जा का सूत्र बोला जाएगा
तब बस वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी बोलेंगे। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत ऊष्मा क्लियर हो गया आपको, नोट कर लीजिए।